वहीं यौन शोषण मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। माना जा रहा है कि उन्हें पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस दोनों पीड़ित शिष्यों का मेडिकल टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। मेडिकल टेस्ट के बाद बयान दर्ज होंगे और पुलिस सबूत जुटाने के लिए जांच शुरू करेगी। 5 सदस्यीय टीम इस मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही शंकराचार्य के पक्ष में खड़े हैं। ऐसे में कांग्रेस ने पीएम मोदी को खत लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की है, तो वहीं शंकराचार्य ने शिकायतकर्ता पर फर्जी मामले तैयार करवाने का आरोप भी लगाया है। साथ ही आपको बता दें कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने ऊपर लगे पॉक्सो के आरोपों को साजिश करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आशुतोष महाराज उनके खिलाफ झूठे केस तैयार कर रहे हैं। ऐसा है कि शाहजहांपुर से एक परिवार आज हमारे पास आया। उन्होंने एक पत्र हमको दिया, हमने उसको पढ़ा। उन्होंने हमारे पूछने पर बताया कि आशुतोष महाराज नाम के व्यक्ति ने हमें ये कहा कि तुम्हारे माइनर बच्चियां हैं, उनका नाम लेकर के अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर आरोप मढ़ दो, हम तुमको बच्चियों के विवाह आदि के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करा देंगे, कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और जब हमने ये कह करके मना कर दिया कि हमारे परिवार में पहले दंडी सन्यासी हो चुके हैं, हम लोग परंपरागत लोग हैं, ये हम नहीं कर पाएंगे, महाराज को हम जानते भी नहीं हैं, कभी मिले भी नहीं हैं और उनके लिए इस तरह का आरोप हम नहीं लगा पाएंगे, तो उन्होंने धमकी दी कि फिर देख लेना, अपने आप को बचा के रखना। तो ये गंभीर बात है कि इस तरह से लोगों को प्रलोभन दिए करके या धमका करके हमारे विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास चल रहा है, जिसका पता चलता है। महाराज जी, क्या लग रहा है, जैसे एक के बाद बैक टू बैक एक केस आते जा रहे हैं, अभी ये मामला चल ही रहा है, जिस तरह के आरोप लगे, अब लग रहा है क्या कोई चक्रव्यूह रच के इस तरह की कोई प्लानिंग के तहत आपको पूरी तरह से फंसाने की? हाँ, हमको ये इस घटना के बाद जब वो आकर के बता रहे हैं, इससे अनुभव हो रहा है कि ये नीति बन चुकी है संभवतः कि एक के बाद एक इनके ऊपर जाल बुन करके इतना इनको फंसा दो कि उसी में उलझ करके रह जाएं। गौ माता की रक्षा की जो आवाज़ ये उठा रहे हैं वो बंद हो जाए। और हम पहले से कह रहे थे कि गौ हत्या की बंदी की जो आवाज़ हम उठा रहे हैं उसको बंद करने के लिए ये सब हो रहा है। अब वो और ज़्यादा प्रमाणित होने लगा। महाराज जी, सीडी की भी चर्चा चल रही है। भाई सीडी है तो सार्वजनिक कर दो। कौन सी सीडी है? किसी कैमरे में ताकत नहीं है कि वो दृश्य बना ले। जब दृश्य होता है, जब हमारे जीवन में ऐसा दृश्य ही कभी नहीं बना तो उसको कौन सा कैमरा रिकॉर्ड कर लेगा? इसलिए सीडी कह करके लोगों के बीच में भ्रम फैलाना ठीक नहीं है। वहीं शाहजहांपुर से आए एक शख्स ने आरोप लगाया है कि आशुतोष महाराज ने उसे शंकराचार्य के खिलाफ झूठा केस दर्ज कराने के लिए धमकी दी है। उन्होंने फ़ोन लगाया अपना व्हाट्सएप कॉलिंग उन्होंने, तो उधर से आशुतोष पांडे जी को फ़ोन जो थे बोले, तो कहने का हेलो, तो हमने कहा जी, कहने मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ। तो हमने कहा जी भैया प्रणाम। आशुतोष पांडे वही हैं जो आशुतोष महाराज के नाम से अब जाने जाते हैं? जी, अब पहले ये फ्रेंच कट दाढ़ी वगैरह रखते थे, अब ये वो ज़्यादा चोटी रख लिए हैं। आपसे पहले भी इनकी मुलाकात? हाँ, पहले हुई, बहुत पहले हुई। पहचान के वही? हाँ, मैंने उन्होंने बताया कि अपना नाम बताया तो मैं पहचान गया, आवाज़ से भी पहचान गया। तो मैंने उनको बताया, हमने कहा जी, तो हमने कहा जी बड़े भैया प्रणाम, आदेश करें। कहने वो ठीक है, कैसे हैं, सब बढ़िया हैं, हालचाल पूछे। तो हमने कहा जी, कहने घर में क्या सब सही है? हमने कहा जी। कल लगे वो अफसोस है कि हमें जानकारी नहीं मिल पाई पिताजी का आपके। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि यार एक काम कर दो बाबू। तो हमने कहा बताओ। कहने लगे एक मामला है यार, वो एक स्वामी जी हैं, उनके खिलाफ यार अपना बच्चा को कह दीजिएगा कि आप दंडी सन्यासी परिवार से आते जाते भी रहे हैं। तो हमने कहा उनके आश्रम में मेरा कोई जाना नहीं।